कहा जाता है कि कलम तलवार से अधिक ताकतवर होती है और अधिकारी अक्सर इससे सहमत होते हैं। गैर कानूनी धार्मिक ग्रंथों और क्रांतिकारी घोषणा पत्रों से लेकर सेंसर और जलाई हुई किताबों तक हम सामाजिक व्यवस्था को पलटने के लिए शब्दों की संभावित शक्ति को जानते हैं। लेकिन ये कितना भी अजीब लगे, कुछ नंबर प्रतिबंधित करने के लिए काफी खतरनाक माने गए हैं। हमारे दूर के पूर्वज समय तक साधारण मिलान चिन्हों का उपयोग करके वस्तुओं की गिनती करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कृषि का विकास किया और बड़े समूहों में एक साथ रहना शुरू किया, यह पर्याप्त नहीं था। जैसे जैसे संख्याएं अधिक जटिल होती गईं, लोगों ने न केवल उनका उपयोग करना ही नहीं सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या हैं और कैसे काम करते हैं। और 600 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन ग्रीस में संख्याओं का अध्ययन सुविकसित था। गणितज्ञ पाइथागोरस और उनके अनुयायियों ने आकृतियों, संगीत और सितारों में संख्यात्मक पैटर्न पाए। उनके लिए गणित में ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छिपे थे। लेकिन हिप्पासस नाम के एक पाइथागोरियन ने कुछ परेशान करने वाली बात खोजी। कुछ मात्राएं, जैसे कि एक लंबाई की भुजाओं वाले वर्ग के विकर्ण को पूर्ण संख्याओं या भिन्नों के किसी भी संयोजन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। ये संख्याएं, जिन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, पाइथागोरियन की एक आदर्श ब्रह्मांड की धारणा के लिए खतरे के रूप में देखी गईं। उन्होंने एक ऐसी वास्तविकता की कल्पना की जिसे तर्कसंगत पैटर्न के साथ वर्णित किया जा सकता है। हिप्पासस को अपने निष्कर्षों को प्रचारित करने के लिए निर्वासित किया गया था, जबकि किंवदंतियों का दावा है कि उन्हें पवित्र दंड के रूप में डुबो दिया गया था। जबकि अपरिमेय संख्याएं दार्शनिकों को परेशान करती थीं, बाद में गणितीय आविष्कारों ने राजनीतिक और धार्मिक अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया। मध्य युग में जबकि यूरोप अभी भी रोमन अंकों का उपयोग कर रहा था, अन्य संस्कृतियों ने स्थितीय प्रणाली विकसित की थी, जिसमें शून्य के लिए एक प्रतीक शामिल था। जब अरब यात्री इस प्रणाली को इटली के हलचल भरे समुद्री शहरों में लेकर आए, तो व्यापारियों और बैंकरों के लिए इसके फायदे स्पष्ट थे, लेकिन अधिकारी अधिक सावधान थे। हिंदू अरबी अंकों को बनाना या बदलना आसान माना जाता था, खासकर क्योंकि वे व्यापारियों की तुलना में ग्राहकों के लिए कम परिचित थे। और शून्य की अवधारणा ने नकारात्मक संख्याओं और ऋण की रिकॉर्डिंग का द्वार उस समय खोल दिया जब साहूकार को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। 13वीं सदी में फ्लोरेंस ने रिकॉर्ड रखने के लिए हिंदू अरबी अंकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, और यद्यपि वे जल्द ही नजरअंदाज करने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए, शून्य और नकारात्मक संख्याओं पर विवाद लंबे समय तक जारी रहे। 19वीं शताब्दी में नकारात्मक संख्याओं को बेतुका कहकर खारिज कर दिया गया था, और जिरोलामो कार्डानो जैसे प्रमुख गणितज्ञों ने शून्य का उपयोग करने से परहेज किया। भले ही इससे घन और चतुर्थक समीकरणों का समाधान ढूंढना बहुत आसान हो जाता, आज भी कुछ नंबरों का अलग अलग कारणों से इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। कुछ को उनके प्रतिनिधित्व के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, सरकारों ने उन संख्याओं के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है जिनका प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसे क्रांति की तारीख या विपक्षी राजनीतिक हस्तियों या पार्टियों से संबंध। अन्य नंबर संभावित रूप से अवैध हैं, क्योंकि उनमें मौजूद जानकारी है। लगभग किसी भी जानकारी, चाहे पाठ, छवि, वीडियो या निष्पादन योग्य प्रोग्राम को संख्याओं की एक श्रृंखला में अनुवादित किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि संरक्षित जानकारी, चाहे कॉपीराइट, मालिकाना सामग्री या राज्य रहस्य, को भी संख्याओं के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसलिए इन नंबरों को रखना या प्रकाशित करना एक आपराधिक अपराध माना जा सकता है। इस विचार ने 2001 में ध्यान आकर्षित किया, जब डीवीडी को डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोगी कोड व्यापक रूप से साझा किया गया और एक बड़ी अभाज्य संख्या के रूप में वितरित किया गया। अवैध संख्याओं का विचार बेतुका लग सकता है, लेकिन शब्दों की तरह लिखित संख्याएं अवधारणाओं और सूचनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। और ऐसी दुनिया भर में जहां गणनाएं और एल्गोरिथम हमारे जीवन को अधिक से अधिक आकार देते हैं, गणितज्ञ की पेंसिल दिन पर दिन मजबूत होती जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेट्रिक सिस्टम का आविष्कार कैसे हुआ, तो ये वीडियो देखें, या इस वीडियो के साथ पता लगाएं कि हमारी संख्या प्रणाली कहां से आई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।